देखिए, आज हम लोग जो हैं काव्यखंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरे पाठ के रचनाकार महाकवि रसखान जी हैं। रसखान जी हिंदी साहित्य के बड़े ही पुरोधा कवियों में गिने जाते हैं। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं, इनके विषय में कुछ लोगों ने कहा, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी मुस्लिम होकर भी जिस तरह से सनातन धर्म के सम्राट श्री कृष्ण का वर्णन, श्री कृष्ण की भक्ति, जितने सर्वस्व समर्पण की भावना से इन्होंने किया, आज वह सभी हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। परंतु ऐसे महान व्यक्ति के जन्म के संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त होती। केवल प्रेम वाटिका के आधार पर जो रसखान के द्वारा लिखी गई है, उसके आधार पर संकेत मिलता है कि ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान जो है मुस्लिम जातियों में अगड़ी जाति मानी जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का विचार है, जैसा हम लोग इतिहास में जहाँ तक पढ़े हैं, कि ये पठान वंश जो हैं राजपूत वंश का ही परिवर्तित रूप है। तो इनका जो रचना काल लगभग रहा है वो जहांगीर का समय रहा है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य था, एकाधिकार था, और उस समय पठान वंश पराजित हो चुका था, हार गया था। तब इन्होंने दिल्ली को छोड़ करके और ब्रजभूमि में आ करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ब्रज क्षेत्र, ब्रजभूमि क्षेत्र, गोकुला, मथुरा, वृंदावन, बरसाने इत्यादि आते हैं। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म कितना इनमें कूट कूट कर भरे पड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। तो 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ था। इनके गुरु का नाम क्या था? गोस्वामी विट्ठलनाथ, जिससे इन्होंने दीक्षा लिया था। पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। उन्हीं के दिशा निर्देशन के कारण श्री कृष्ण भक्त होकर के सुनते हैं कि श्री कृष्ण का इन्होंने साक्षात्कार भी किया था। तो इनकी जो रचनाएं हैं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, ये बड़ी ही सुंदर इनकी रचना है। क्योंकि आप जो प्रस्तुत पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रसखान रचनावली से कुछ छंद लिए गए हैं, जिसमें दोहा हैं,
सोरठा हैं और सवैया हैं। दोहा और सोरठा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोहा में जो सम होता है अंतिम में आता है, जबकि सोरठा में जो सम होता है वो पूर्व में ही आ जाता है। 4 चरण तो दोनों में होते हैं, परंतु जैसे दोहा है, लाल देह लाली लशय अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। लेकिन सोरठा है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। कहाँ इसमें सम है? ये सोरठा है। तो सवैया में लयात्मकता होती है, इसमें आरोह और अवरोह क्रम होता है, जिसमें उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे छंद में, सवैया में हमें गेयात्मकता का बोध हो जाता है, उससे हम मानो प्रसन्नचित हो करके उसे अपने लय के अनुपात में, चाहे हमारी लय जितनी मीठी हो, जितनी कर्कश हो, उसके हिसाब से हम उसको जो है आप तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो दोहा और सोरठा में राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय यानी उन पर रीझ जाना, उन पर बिल्कुल समर्पित हो जाना बिल्कुल बड़ी ही सहज बात नहीं है। हम लोग जितना आसानी से सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आसान नहीं है। किसी की भक्ति करना, भक्ति में एकाग्रचित हो करके, दुनिया को छोड़ करके केवल अपने परम प्रभु में तल्लीन रहना, कहना तो आसान है, परंतु ऐसा करना बड़ी मुश्किल है। अगर बड़ी सहज होता तो आसानी से बहुत लोग इस चीज़ को प्राप्त कर लेते कि नहीं कर लेते, परंतु करोड़ों में एक ऐसा भक्त होता है जो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो सवैया में उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया है श्री कृष्ण के ब्रज पर और उनके प्रकृति पर, प्राकृतिक सुंदरता पर, प्राकृतिक विरासत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की जो भावना है, वो किसी भी सहज भक्त के हृदय में भक्ति का मानो बीज बपन कर देती है। तो इतने महान रसखान जो मुस्लिम धर्म में होकर भी वैष्णव धर्म का संपादन किया और कृष्ण भक्त हो गए, बड़ा ही, जितनी भी इनकी हम प्रशंसा करें कम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धरातल पर बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं। क्योंकि बहुत लोग तो अपने धारा प्रवाह में बह जाते हैं। देखिए, प्रेम अयन्य श्री राधिका, इनकी जो विरचित प्रथम कविता है, अभी अभी मैंने बताया, जो दोहा और सोरठों से बनी है, हम इसके विषय में बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने ध्यान से। प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी, अयनी का दो अर्थ, एक कोश और एक दर्पण। कोश का मतलब होता है खजाना, भंडार। दर्पण का अर्थ होता है आईना। अंग्रेजी में आप लोग उसे मिरर कहते हैं। प्रेम अयन श्री राधिका, जो राधिका हैं, लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। श्री माने लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी की अवतारिणी हैं। और जो श्री कृष्ण हैं,
जैसा कि पूर्व में मैंने उनका परिचय देते हुए कहा है, वैष्णव यानी विष्णु है। तो प्रेम का भंडार श्री राधिका को, इसलिए प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम का जो रंग है, रंग मन होता है प्रसन्नता, हर्ष, खुशी का भाव। रंग का अर्थ यहाँ कलर से नहीं लेंगे, यहाँ रंग का अर्थ अपनी प्रसन्नता से लेंगे, हर्ष से लेंगे। यानी प्रेम की खजाना यदि लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधिका हैं, तो प्रेम का जो रंग है, प्रेम की जो खुशी है, प्रेम का जो समर्पण है, वह हमें श्री कृष्ण यानी नंद नंद, नंद को आनंद देने वाले अर्थात श्री कृष्ण हैं। क्योंकि नंद बाबा के पालित पुत्र हैं, हालांकि इनके असली पिता तो वसुदेव जी हैं और उन्हीं के चलते इनको वासुदेव कहा गया। वसुदेव के पुत्र होने के नाते इन्हें वसुदेव कहा गया है। प्रेम वाटिका के दो, यदि इस पूरे संसार की सृष्टि की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जान लो, महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने यह बोला है कि मेरे ही द्वारा सृष्टि का संचालन किया जाता है, सृष्टि का प्रादुर्भाव किया जाता है। यदि सृष्टि नहीं भी रहती है तो मैं रहता हूँ, और सभी सृष्टि मेरे अंदर समाहित रहती है। तो कोई नहीं रहता है, फिर भी श्री कृष्ण रहते हैं और दुनिया के आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। उन्हीं के कृपा से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, दिन, महीना, जितने भी देख रहे हैं आप, विद्या, अविद्या, ये सभी चीज़ें, मंगल, अमंगल, ये सभी उनके द्वारा संप्रेषित होते हैं। तो इस प्रेम रूपी वाटिका के, बागीचा के, ये पूरा ईश्वर के हम सभी एक फुलवारी हैं और उस फुलवारी के विभिन्न रंग के खिले हुए हम फूल हैं। उनकी दृष्टि में हम बच्चे हैं, उनकी दृष्टि में हम सुमन हैं, कुसुम हैं, पुष्प हैं। अरे यार, कोई लाल फूल है, कोई गोरा फूल है, कोई काला फूल है, कोई श्यामला फूल है। देख लो किस्म किस्म के फूल इस वाटिका में खिले हुए हैं कि नहीं खिले हुए हैं। माली मालिन द्वंद, इस प्रेम रूपी वाटिका के दोनों, यदि एक सींचने वाला माली है तो दूसरा सींचने वाली मालिन है। एक नंबर का आपको पूछता है कि माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मालिन। तो द्वंद्व माने दोनों, यानी माली और मालिन में द्वंद्व समास है। कौन समास है बेटा? द्वंद्व समास है। संस्कृत में चार्थे द्वंद्व और के अर्थ में, अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में हाइफन हो, और हाइफन का अर्थ हम और से लगाते हो, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे पति पत्नी, पति और पत्नी, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, आदि आदि। हल्का सा मैंने ग्रामर बता दिया चूँकि माली मालिन दिया था। तो मोहन छवि रसखान लखी, अबद्रिग अपने नाहि, अंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाए। भगवान
कृष्ण का एक नाम मोहन भी है, मदन, मोहन, गोपाल, कन्हैया, बड़े नाम हैं इनके बेटा। हरि, विष्णु, गोविंद, गोपाल, नारायण, बड़े नाम हैं इनके, अनेकानेक नाम हैं। और हर भक्त अपने अपने स्तर से, केशव भी इनका नाम है, माधव नाम है, इनके अपने अपने नाम हैं। तो मोहन छवि, छवि माने होता है सुंदरता। अब सुंदर है क्या, प्रश्न आएगा। सुंदर कहते किसको हैं जानते हो? सुंदर वह है जो हमेशा देखने पर और भी सुंदर दिखाई देता हो और मन उबता नहीं हो देखने से। मन करता है एक बार और देख लेते, थोड़ा देर से देख लेते, फिर कल देखे, अरे यार आज तो और सुंदर लग रहे हैं। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदीय नामम रमणीयताया, जो प्रति क्षण नया दिखता हो। क्योंकि आप एक जानते हैं ना, एक बार किसी चीज को आप देखती हैं बड़ी सुंदरता से, बड़ी सुंदर हो, लेकिन बार बार देखने में आपका मन उबने लगता है। परंतु भगवान कृष्ण की ऐसी मोहक सुंदरता थी कि जब जब आप देखेंगे तब तब लगेगा कि एक नया चीज देख रहे हैं। ये है इनकी सुंदरता की खूबसूरती। यही कारण है कि गोपियां बार बार देखती हैं, फिर भी इनके देखने की जिद करते रहती हैं। जब नहीं देखती हैं तो पागल हो जाती हैं। जब चले जाते हैं मथुरा में तो वहाँ इनकी विरह दशा देख लो, लगता है मर जाएंगी। ये है इनके सुंदरता का। इसलिए मोहन छवि, मोहन की जो सुंदरता है, जो श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, रसखान लखी, रसखान जी ने उसे समझ लिया है, लख लिया है, उसे समझ लिया है कि अरे बाप रे बाप, यही पूरे दुनिया के मालिक हैं, स्वामी हैं, भर्ता हैं, पति हैं, यही दुनिया के अभिभावक हैं। इसलिए रसखान ने लखी, रसखान जी ने इन्हें जान लिया है। और कल मैं बताया था आप लोगों को कि जानत तुम्हें हो जाई, असो जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। यदि उनकी कृपा न हो तो आप उनके समीप रहकर भी उनका दर्शन नहीं कर सकते। अबद्रिग अपने नाहि, देखो कह रहे हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण के मोहक सम्मोहन स्वरूप का दर्शन किया है, तब से अब दृग अपने नाहि, मेरे पास नेत्र है ही नहीं। दृग माने नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, ठीक ना बेटा, बहुत कुछ कह सकते हैं इसे। अपने पास नेत्र नहीं है, अर्थात ये नहीं हुआ कि उनका नेत्र खत्म हो गया है। भाव यह हुआ कि अब उनका नेत्र सांसारिक चीजों में अटकना, भटकना, लटकना नहीं चाहती। इसलिए वो अब करें कि मेरे पास मानो नेत्र है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के सार तत्व को देख लिया है। और जब मैंने अंतिम पड़ाव को देख लिया तो अब पुनः बैक होकर लौटकर फिर इस कीचड़ में धंसने की कोई इच्छा नहीं है। जब व्यक्ति कीचड़ से निकल जाता है, सुंदर मार्ग, राजमार्ग मिल जाता है, क्या उसे कहो और पूरा जूता मोजा पहन ले, कहो फिर कीचड़ में हेल जाइए, क्या उधर उजाना पसंद करता है? परंतु मूर्ख तो उसी कीचड़ को अपना सब कुछ समझ लेते हैं, राजमार्ग का परित्याग कर देते हैं और उसी कीचड़ में जाते हैं कि कोई मछली भेंटा जाएगी और उसी कीचड़ में हम मछली बनाकर खा लेंगे। यही दुनिया है, यही माया है। अच्छी चीजें देखने के बाद व्यक्ति जो है स्वयं को अगर समझ ले,
यदि आप स्वयं को समझ लें तो लगेगा कि आप नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं भगवान हैं। लेकिन आप अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं ना, सत्ययुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में 4 युग है। सत्ययुग में लोग सत्य बोलते थे। अरे यार, आज भी जो सत्य बोलता है समझो कि सत्ययुगी है। जो छल छद्म में रहता है वो कलयुगी है। आज भी क्या हर लोग ठगने का काम करते हैं? बहुत लोग परोपकार करते हैं कि नहीं? मदर टेरेसा का नाम सुना होगा तुम लोग। बेचारी पर पत्थर मारा गया, पत्थर मारा गया कि विदेशिया है, आई है हमारे देश में इस सेवा करने की, ढकोसला करने। परंतु उसने पत्थर बर्दाश्त करके, लेकिन जो रोते हुआ गया उसका इलाज किया, घाव को अपना घाव समझा। जब उन लोगों ने देखा तब भारत देश को उसे राजमाता की उपाधि देनी पड़ी। मदर टेरेसा को राजमाता की उपाधि देनी पड़ी। तो बेटा, परोपकार हमारे अंदर होनी चाहिए, और ईश्वर से यदि साक्षात्कार हो जाए तो समझो कि यह जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। फिर इस भवसागर के आवागमन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अबद्रिग अपने नाहीं, अब उनके पास कोई दृष्टि नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि अब किसी मायावी चीज को देखने की इच्छा नहीं करती। इसलिए कह रहे हैं कि अंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाए। अंचे आवत धनुष से, एक बार याद रखो बेटा कि यदि आप अपने धनुष पर तीर चढ़ा देते हैं और तीर चढ़ा करके यदि आप अपने लक्ष्य पर तीर को छोड़ देते हैं, तो क्या वो तीर उस लक्ष्य का भेदन करता है कि नहीं करता है? करता है ना बेटा, लक्ष्य भेदन करता है। अब प्रश्न यह है कि आप तीर जब चला लेते हैं तो कहते हैं कि अरे मेरा भाई है, मत लगना, आहा मैंने नहीं पहचाना, मेरा भाई है, मेरा भाई है। क्या ऐसा कहने से क्या वो तीर आपका भाई समझकर घूम जाएगा? बल्कि आपके भाई को भी अपने लक्ष्य का निशाना बनाएगा, है कि नहीं बेटा? तो आवाज नहीं, बड़े ढंग से सुने, बड़े ढंग से समझें। सब कुछ बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं। हमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विद्वान हूँ इसलिए बताता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बड़ी काफ़ी है। तो जैसे एक गोली को भर करके और हम किसी व्यक्ति पर अगर टाइगर दबा देते हैं, और टाइगर दबाने के बाद यदि हम उसके बंदूक के, हिंदी में घोड़ा कहते हैं, वो जो नाल होता है, अगर उसे हम दबा दें, बाद में चिन्हे कि ये मेरी बेटी है, तो कहें कि आह मत लगना, मेरी बेटी है, आह मत लगना, क्या वो गोली नहीं लगेगी बेटा? एकदम लगना ही लगना है। इसलिए एक बार यदि आप ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, आप लक्ष्य भेदन कर देते हैं, तो आपका जीवन क्या होता है? सदा के लिए संवर जाता है। अतः जिस तरह से वाणी यदि जुबान से निकल जाती है, वाणी जुबान से निकल जाती है और तीर कमान से यदि निकल जाता है तो पुनः वह वापस होने वाला नहीं है, सिवा केवल पश्चाताप के। केवल रुदन रह जाता है, पश्चाताप करना बाकी रह जाता है। इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझो। एक बार ऐसा लक्ष्य भेदन करो अर्जुन की तरह, जैसे उन्होंने पंछी के नेत्र में लक्ष्य भेदन किया था। क्योंकि शिष्यों से गुरुदेव ने पूछा था, द्रोणाचार्य ने, तुम क्या देख रहे हो? तो किसी ने कहा मैं पेड़ को देख रहा हूं, बड़ी सुंदर
हरा भरा है। किसी ने कहा मैं उसके मोटी डाली को देख रहा हूँ, किसी ने कहा प्रभु मैं मछली को देख रहा हूँ या चिड़िया को देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर चिड़िया है। लेकिन अंत में अर्जुन से पूछा बेटा तू क्या देख रहा है? कहा गुरुदेव केवल मैं उस पंछी के नेत्र को देख रहा हूँ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और लक्ष्य भेदन कहाँ करना था? नेत्र को मारना था। तो जो लक्ष्य भेदन का पहले ही अपना मन बना लिया है, एकाग्र हो गया है, वही ना लक्ष्य भेदन में सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात आप जब इस माया मोह के बंधन में फंसे रहेंगे तो आपको भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आप ऐसा तीर मारें, आप ऐसे अपने मन को एकाग्र करके एक जगह लगा दें जिससे आपको सफलता हाथ लग जाए। क्योंकि कहा गया है कि असफलता का अर्थ यही है कि आपने सफलता के लिए पूरे दिल और दिमाग से काम ही नहीं किया। यदि आप दिल दिमाग से काम किए होते, एकाग्रता से काम किए होते, तो सफलता आपके पैर आकर चूम लेती। इसका अर्थ यह है आपका नंबर कम आता है, आप यही कहते हैं बड़ी लिखे थे, टीचर गड़बड़ा दिए, कॉपी चेक नहीं, चूंकि आप एक बहाना बनाते हैं गार्जियन को मूर्ख बनाने के लिए, परंतु बात यह होती नहीं है। आप मूर्ख बनाते हैं गार्जियन को, ऐसी बात नहीं है। यदि आप एकाग्र मन से पढ़ें तो निश्चित तौर पर आपका नंबर जिला टॉप में आ जाएगा। और पढ़ने वाला देखो एकाग्र मन से पढ़ता है और एक एक शब्द को समझता है। प्रश्न तो इसी में से देना है, फिर हमें भटकना क्यों है? हम क्यों समझेंगे कि उससे पूछेंगे, उससे चोरी के विषय में हम क्यों पड़े रहेंगे? हम स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और वही बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है जो एकाग्र होकर के अपने पढ़ाए हुए गुरु को सुनता है और समझकर आत्ममंथन करता है और उसी की पुनरावृत्ति करता है। और वो इतना अच्छा हो जाता है कि कहीं से कोई प्रश्न करो तो लगता है कि उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो कह रहे हैं मोह मन मानिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। देखिए मोह मन मानिक, अब मन रूपी मणि, मणि जो है ये जान लो बहुत कीमती पदार्थ है, चमकीला है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सुंदर और चमकीला होता है। मणि सर्प में भी होता है, जिसे हम मणियारा सर्प कहते हैं। हाथियों में भी होता है जिसे हम गजमुक्ता के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे मणियाँ हैं जिसे आप लाल कहते हैं, मोहर कहते हैं, आदि आदि देहाती शब्दों में बड़ी चीज़ हैं। रत्न कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? रत्न कहते हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं मोमन मानिक ले गयो, मेरे मन रूपी मणि को कौन ले गया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने चुरा लिया। श्री कृष्ण चुरा नहीं लिए, श्री कृष्ण चोर नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के स्वरूप में इतनी लावण्यता, मोहकता, आकर्षकता और सुंदरता है जिसे देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और स्वयं आप अपने चित्त की वृत्तियों को उनके लिए समर्पित कर देंगे। तो आपके पास मन कहाँ है? बोलो। सूरदास ने इस चीज को बड़ा सुंदर ढंग से लिखा है कि एक सखी कह रही है अपने माँ से, अय माँ, जब श्री कृष्ण, मैं हर स्वांग करूंगी, हर नाटक करूंगी, परंतु जब श्री कृष्ण मेरे सामने हो जाएंगे मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए, तो उस समय मैं दुनिया की नहीं सुनूंगी,
और उस समय श्री कृष्ण की हो जाऊंगी। संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। उसके लिए चाहे तुम जो कुछ कहना, परंतु जब श्री कृष्ण मेरे सामने होंगे तो ऐ माँ, माई रिवा मुख की मुँह सुकानी, माई रिवा मुख की मुँह सुकानी, संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। जब श्री कृष्ण के मुख की मादकता मुस्कान मैं देखूंगी तो उस समय अपने आप को, अपने हृदय को समझा नहीं पाऊंगी और मैं निश्चित उनके समीप चली जाऊंगी। सोचो कितनी सुंदरता थी श्री कृष्ण में। और वही बात रसखान जी कह रहे हैं कि मेरी मन रूपी मणि को, मन रूपी मणि को चुरा लिया है नंद यानी श्री कृष्ण ने। अब मेरे पास मन है नहीं। अरे भाई, जब मन होता है तब ना आदमी कहता है भोजन करने का मन है, मीठा खाने का मन है, कहीं जाने का मन है, कहीं घूमने का मन है। बोलो, आज जिसके पास मन ही ना हो, बैरागी हो जाए, तो अब उसे सांसारिक चीज के उपभोग करने की इच्छा होगी। जैसे महात्मा बुद्ध को ले लो, महात्मा बुद्ध ने भी सारे सुख सुविधाओं का परित्याग किया कि नहीं किया, और महाभिनिष्क्रमण किया कि नहीं किया? क्योंकि वो सत्य को समझ रहे थे कि सत्य क्या है। ट्रू इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। और जब सत्य का मैंने दर्शन कर लिया तो फिर असत्य के दर्शन करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए मोमन मानिक ले गयो, मेरे मन रूपी मणि को चुरा लिया है श्री कृष्ण ने। इतने सुंदर थे। अब सोचो कितने सुंदर थे। ये तो मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो, जब यमुना में कालिया नाग जहां रहता था, कालिंदी, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, बोले हैं ना कालिंदी, कालिंदी उसको कहता जहां कालिया रहता था। वहां का पानी पेय नहीं था, अपेय था, पीने लायक नहीं था, क्योंकि उस नाग के विष से वो पानी क्या हो गया था, विषैला हो गया था। श्री कृष्ण ने उसका विनाश करने के लिए एक युक्ति रची। लड़कों से गेंद खेल रहे हैं और गेंद को मार दिया जानबूझकर, उस काली दह में गिर गया। और देखे होंगे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है बेटा। और जब वो जाते हैं तो जो सर्पिनी थी, नाग जो माता थी, वो कह रही हैं, ए बेटा, मैंने तुम्हारे जैसा सुंदर स्वरूप दुनिया में नहीं देखा। अरे भाई, दुनिया से सुंदर वो है ये हैं। अब बताओ, एक सर्पिनी कह रही है, उसको भी सुंदर लग रहे हैं भगवान। अब सोचो कि कितने सुंदर थे। केवल कल्पना कर लो बेटा, केवल कल्पना कर लो कि उस सर्पिनी को सुंदर लग रहे हैं। कह रहे हैं, बे बेटा, वो काल है काल, ओकरा के गेना के चक्कर में मत पड़ा। गेना अगर लोगे ना तो तुमको ले लेगा ये बेटा। कह रहे हैं कि माँ मेरी चिंता ना करो, बिना गेंदा लिए तो जाएंगे नहीं। कहते तू बड़ा जिद्दी लग रहा है, कोई बड़े घर का लड़का लग रहा है, बड़ा जिद्दी लग रहे हो। कहा, माँ देखना क्या होता है। और जब गेंद लेने गए तो पूरा अट्टहास करके इनके पर टूटता है। फिर क्या हश्र होता है आप लोग देखते हैं कि नाग के फन को तोड़कर नाचने लगते हैं, डांस करते हैं और देते हैं और कहते हैं। तो अंत में कहना पड़ा सर्पिनी को कि ए बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है ना? कहा, हाँ माँ, अभी माँ कह रहे हैं। कहा, तो क्या करोगे, मेरा सुहाग ले लोगे? मैं विनती करती हूँ, मेरा सुहाग लौटा दो। कहा, चलो नहीं मुआएंगे, मैंने माँ कहा है इसलिए मैं सुहाग नहीं, तुम्हारा सुहाग नहीं लेंगे। और लेकिन एक शर्त है, कालिया नाग, आप दोनों पति पत्नी सुदूर जहां कोई जीव नहीं हो, वहां समुद्र तट है, वहां बालुकामयी पिंड है, वहां चले जाएं। ताकि चूंकि समुद्र का पानी ऐसे भी पीने लायक नहीं है और ये पानी पीने लायक है। ये ड्रिंकिंग वाटर, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, हिंदी में पेयजल कहते हो। तो इस तरह के जल
तो इस तरह का मेरे कहने का भाव यह है कि इतने सुंदर थे कि सर्पिणी तक जब मोहित हो गई तो सोच लो कि श्री कृष्ण कितने सुंदर थे। आदमी की तो बात तो छोड़ दो भाई, अब कल्पना ही केवल तो कर सकते हैं हम लोग ना बेटा। क्या फोटो में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है क्या वही श्री कृष्ण है? नहीं नहीं बेटा, वो नहीं है, वो तो एक कल्पना करके बनाया गया है। श्री कृष्ण तो इतने सुंदर और इतने मोहक हैं कि शायद रसखान जैसे भक्त को ही उनका दर्शन हो सकता है। हम लोगों जैसे अभागे व्यक्ति को उनका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम माया मोह में जकड़े रहेंगे उनका दिव्य दर्शन, ज्योतिमान दर्शन, कांतिमान दर्शन, देदीप्यमान दर्शन, आभावान दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब कह रहे हैं कि मैं बड़ा फेर में पड़ गया हूं भाई, अब मुझे कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल यदि मतलब है तो केवल कृष्ण से, मेरा रिश्ता और नाता है तो केवल कृष्ण से। अब समझिए कि भगवान की प्राप्ति, मैंने अभी बोला था ना कि सुनते हैं कि रसखान जी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। बहुत लोग, जैसे मीरा को भी साक्षात्कार हुआ था। अब राधा की तो बातें नहीं करनी है भाई, वो तो जुगल जोड़ी हैं। राधा के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना नहीं कर सकते। अब देखो अंतिम, इस कविता का अंतिम दोहा जो है आप सुने। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगो। ये सोरठा है बेटा। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सकूं। देखो कह रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर, मेरे प्रियतम हैं। प्रियतम माने अंग्रेजी में उसको लवर कहते हो, हिंदी में हम प्रेमी कहते हैं। अब खुद रसखान जी खुद अपने आप को प्रियतमा बन रहे हैं, अपने आप को राधिका बन रहे हैं और भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम कह रहे हैं। यानी उनके मालिक हैं, उनके स्वामी हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके सर्वे सर्वा हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो। जब से आंखें चार हुई हैं, एक मुहावरा है आंखें चार होना, माने दो आंख और दो आंख मिलकर चार आंख होना। और प्यार की प्रारंभ जो होती है वो नेत्र से होती है। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। ये प्यार है, एक दूसरे को देखने की तड़प दोनों को होती है। इसलिए यहाँ हमारे प्रीतम नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण से, इनके जब से नयन का क्या कहते हैं दृष्टिगत हुए हैं, देखा देखी हुआ है, जब से ये देखे हैं मन पावन चित चोर, मन पवित्र हो गया है। सारी दूषितता जो थी वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, दुर्गुण खत्म हो गया है। और चित्तचोर, चित्त को चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को पलक ओट नहीं कर सकूं, मैं अपने पलकों के भीतर उनको बसा लिया हूं, नेत्र बंद कर लिया हूं, ओट नहीं कर सकूं, अब उनका मैं उद्घाटन नहीं कर सकता। अर्थात मैं पलक में जो बिछाया हूं, उनको बैठाया हूं, उससे मैं ओझल कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये आंख के ज्योति हैं, कौन, श्री कृष्ण। और उस ज्योति को भला कौन अपने आंख की ज्योति को खोना पसंद करेगा बेटा, बोलो। महर्षि जानते हो, महर्षि विश्वामित्र जी जब जाते हैं यज्ञ करने के लिए, यही बक्सर से शुरुआत करते हैं, ताड़का का वध किए हैं ना, तो जाते हैं तो दशरथ जी जानते हो क्या कहते हैं, चौथे पन पायऊं सुतचारी, राम देत नहीं
बनत गोसाई। मैं चौथा पन में पुत्र पाया हूं और उसमें भी राम को देते मुझसे नहीं बन रहा है, क्योंकि राम मेरे आंख की क्या है, पुतरी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मांगी मुनि जी रहुआ, मांगी मर्जी के धन, लेकिन आँखिया के हमरा आजोर जैनी मांगी। देखो देहात में बहुत सुंदर ये गाना बनाया है लोग ने, लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे कौन आए हैं पहचान रहे हो, ये विश्वामित्र हैं और इन ले जाएंगे, तुम्हारे बेटा का भाग्योदय हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोको मत। बेटा अब समझ लो कि आंख के पुतरी थे कौन, श्री कृष्ण। किनके, रसखान जी के, और अपने भक्तों के आंख की पुतरी हैं ये, इसलिए इन्हें कभी ओझल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कविता, प्रथम कविता तो आप लोगों को सुंदर ढंग से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारों। करील का मतलब होता है झुरमुटदार पेड़, लचीला पेड़, गुज्जेदार पेड़, ठीक है बेटा, जिसमें हम आंख मिचौनी खेल सकते हैं। चूंकि सघन होगा, श्री कृष्ण आंख मिचौनी खेलते थे ग्वाल बालों और गोपियों के साथ। आंख मिचौनी समझ रहे तुम लोग? छुअंता कि भाई देखो खोजो कहाँ है वो, और पीछे से यदि आप को छू दिया तो का तो आप फिर चोर हो गए। तो आगे देखिए, ये सवैया है बेटा, सवैया में लय होती है। मैंने कहा आरोह और अवरोह क्रम होता है, यानी जिसमें चढ़ाव और उतार होता है। यालकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर की तजीदारों, आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराई बिशारों, रस खानी कबों इन आँखिन शों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के रौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए इसमें श्री कृष्ण के ऊपर, उनकी सामग्रियों के ऊपर, उनके लीलाओं, लीला भूमि के ऊपर, प्राकृतिक विरासत के ऊपर सर्वस्व समर्पण की भावना रसखान जी कर रहे हैं। और ऐसा त्यागी व्यक्ति नहीं मिलेगा धरातल पर, इतना त्याग नहीं होगा बेटा। अब समझ सकते हो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। याल कुटी अरु कामरिया, या माने जो, या माने या जिस लकुटी माने लाठी को, अरु माने और, कामरिया माने कंबल पर, उस उनके यानी श्री कृष्ण के लाठी और कंबल पर। अब लाठी कैसी है, जादुई लाठी है, जिधर घूम जाती है उधर दुनिया घूम जाती है, जिधर चल देती है दुनिया समाप्त हो जाती है। भला ऐसी लाठी को कौन नहीं पसंद करेगा, बोले बेटा, है कि नहीं? और कंबल, ऐसा कंबल जो दुनिया के लिए दुर्लभ है, वो पता नहीं किस तरह का है, उनके प्रेमासिक्त है। उस कंबल को यदि मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। इसलिए इनके लाठी और कंबल पर रसखान जी बिल्कुल समर्पित हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि राजती हूं पुर की तजीदारों, मैं तीनों लोकों के राज्य को इनके लाठी और कंबल पर समर्पित करता हूं। मुझे नहीं चाहिए तीनों लोकों का राज्य, परंतु मुझे लाठी और कंबल का सानिध्य जरूर चाहिए। यानी तीन लोक है, आप जानते हैं, ऐसे कहेंगे आकाश लोक, पाताल लोक और मर्त्य लोक, जिस पर हम लोग रहें। ये तीनों लोकों का राज नहीं चाहिए, परंतु एक दूसरा लोक मैं बता रहा हूं,
ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, इन तीनों लोकों की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सुख नहीं करना, केवल मुझे श्री कृष्ण के लाठी और कंबल की जरूरत है। क्योंकि जानते हो लाठी आधुनिक युग में भी, बताओ इसके लिए कोई लाइसेंस बना है बेटा? ऑलरेडी इसकी लाइसेंस है। इसीलिए देखो, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरो नद नारो जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे, आ दुश्मन दावा गिर मिले, उन्हों के मस्तक झारे। कबीरदास जी बड़ी सुंदर एक कवित्त बोले हैं, कहते हैं कि कहें कबीर सुनाए वेद के पाठी, वेद पढ़ने वाले लोग सभी सुन लो ध्यान से। कहें कबीर सुनाए वेद के पाठी, सब हथियारन छाड़ी द हाथ में ले ल। तो यह लाठी है, यह लाठी है। जानते हो तुम लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतना थोड़ा नहीं होता है, लेवल बढ़ जाना। अब IAC, ICOM, BAC, BA को जो पढ़ा रहा है हिंदी, ओकर लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम खुद सोच कर चलते हैं कि थोड़ा कम में किया जाए, कि ताकि बच्चे समझते चले नहीं। और जो हृदय से आनंदानुभूति होती है, बड़ा आनंद देता है, परंतु बच्चे जब उसमें तनिक भी लापरवाही करते हैं तो मन में एक खींच भी होता है। इसलिए आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुने, यही चीज़ लिखना है बेटा। तो लाठी और कंबल पर रसखान क्या करना चाह रहे हैं? तीनों लोकों के राज्य को समर्पित कर रहे हैं। अब समझो कि कैसी लाठी है और कैसा कंबल है। आठों सिद्धि नवो निधि को, सिद्धियां 8 होती हैं और निधियां 9 होती हैं। देखो ये तुम लोग हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा होगा। हमारी सीता माता ने अपने पुत्र हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन्हि जानकी माता। जानकी माता ने किसे वर दिया था? हनुमान जी को। अरे बेटा तुम्हें मैं अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां समर्पित करता हूं। और अष्ट निधि और नवनिधि में क्या खासियत है? आप जैसी आकृति बनाना चाहें, जितना ज्ञान का जवाब देना चाहें, जिस तरह के माहौल बनना है, हम उस तरह के स्वरूप माहौल ज्ञान कर लेते हैं। बताओ ये बहुत बड़ा रत्न है कि नहीं है? बोलो, इसको तो अगर किसी को मिल जाए तो धन्य हो जाएगा। जैसे हनुमान जी को मिल गया तो क्या हो गए? धन्य हो गए। परंतु बाहर रसखान जी हनुमान जी से भी आगे निकल गए और कह रहे हैं कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को सुख नंद की गाय चराई विचारों। अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो उस सुख का जो एहसास होगा, उससे मुझे ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि बड़ा गौण लग रहा है, तुच्छ लग रहा है। इसलिए मुझे ये दोनों रत्न नहीं चाहिए। देखिए अष्ट सिद्धि और 9 निधियों में अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि आती हैं, और 9 निधियों में तगड़, झगड़, मगड़, भगड़, रगड़ आदि सिद्धियां आती हैं। कहने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं आपको, यहाँ जब बताया जाएगा मात्रा में होता है 2 2 1, 1 2 1, समझ रहे हैं ना?
कहाँ समझ रहा है, समझ में कहाँ आया होगा, खाली जी सर कह रहा है। क्योंकि वो चीज़ बड़ी कठिन है, वह उस चीज़ को वही जान सकता है जो बिल्कुल अपने आप को ईश्वर में समर्पित करता है। जो साधक है, जो दुनिया को छोड़कर केवल ईश्वर की खोज में चला जाता है, उसे यह संभव है, सबको यह संभव नहीं है। तो गाय चरा करके, नंद बाबा की गाय को चरा करके अपने जो सुख की प्राप्ति होगी रसखान को, उससे वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का भी परित्याग कर देना चाह रहे हैं। और आगे क्या उनकी हार्दिक इच्छा है, देखो, रस खानी कबों इन आँखिन सो, करें मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने इन सौभाग्यशाली नेत्रों से, सौभाग्यशाली नेत्रों को, एक भक्त देखा कि चारों तरफ के जीव उस पर लपटे हुए हैं खाने के लिए, तो कहा कागा, कागा माने कौवा कहते हैं, कागा चुनी चुनी खाइयो, खाइयो रे सब दे, पर दो नैना मत खाइयो, क्योंकि हरि मिलन कीने। करे सारा देह खा जाओ लेकिन नेत्र मत खाना, क्योंकि मेरी इच्छा भगवान का दर्शन करने की है। उसी तरह से रस खानी कबों इन आँखिन सो, रसकान जी भी कह रहे हैं कि मैं अपने इन नेत्रों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, वन के प्राकृतिक सुंदरता और विरासत को जो श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्ति को भी आकर्षित किया था। अब सोचो कितनी प्राकृतिक सुंदर होगी कि भगवान जैसा व्यक्ति उस पर थिरक दिया था, नाच दिया था। समझ रहे हैं कि समझ रहे तुम लोग? अब समझो कि वह प्राकृतिक सुंदरता कितनी सुंदर होगी जिस पर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे। गोपी राधा के कहने पर राधा ने कहा आपको नाचना होगा प्रभु। अब बताओ भला ये सोचो कि भक्त की मर्यादा रखने के लिए भगवान ने नृत्य किया, जबकि जो दुनिया को नचाता है और उसको एक साधारण ग्वालिन की लड़की नचा रही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इतना महान है जिनके सारे दुनिया प्रार्थना करती है। ताहि अहीर की छोकरिया, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कौन नचा रही है नाच उनको? राधा नचा रही है। भगवान बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है यार, वो सबकी मर्यादा रखते हैं। आप देखे होंगे भीष्म पितामह ने कहा, इन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा तुमको शस्त्र उठवा कर मानूंगा कृष्ण, तुम देखना। अंत में इन्हें शस्त्र उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? तब पितामह कह दिए कि धन्य है प्रभु आप अपने भक्तों की मर्यादा के लिए अपना प्रण तोड़ देते हैं, परंतु भक्तों को विजयी बना देते हैं। ये काम बताओ ईश्वर के सिवा कोई कर सकता है? बोलो। भगवान राम भी अपने भाइयों से जब खेला खेलते थे तब भाई लोग हार जाता था तो कहते थे भरत भैया तू जीत गया, मैं हार गया। देखो ये है बड़प्पन, ये है बड़े लोगों का बड़ा दिल। तो इन नेत्रों से क्या देखने की हार्दिक इच्छा है रसखान की? वन, बाग, वन माने अरण्य जंगल, बाग माने बगीचा, तड़ाग माने तालाब, निहारों माने देखना चाह रहे हैं। सोचो कि वहां के प्राकृतिक विरासत और सुंदरता को देखने की हार्दिक इच्छा है किनकी? रसखान जी की। और कहते हैं कौटिक रौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक करोड़ों इंद्र और कामदेव की अट्टालिकाएं, महलें, प्रासाद जिसको कहते हो,
मैं कौटिक रौ कलधौत के धाम। यदि हमें कोई कहे कि चलो इंद्र के साम्राज्य को मैं तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूं, सारे महल आपके हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। करील के कुंजन ऊपर बारों, मैं तो उस झुरमुट पेड़ों के जिन लताओं में भगवान ने अपनी क्रीड़ाएं किया है उसके आनंद को लेना चाह रहा हूं। ऊपर बारों, मैं उसके ऊपर सर्वस्व समर्पण करना चाह रहा हूं। धन्य है रसखान, धन्य है उनकी भक्ति, और धन्य है ऐसा त्यागी पुरुष जो आज तो लोग धन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु यह महान त्यागी तपस्वी फकीर धन की इच्छा नहीं बल्कि केवल कृष्ण की पाने की इच्छा है। इस तरह से आपका यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। तो समाप्त होता है आपका यह। चलिए, समय भी हमारा समाप्त होता है। नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसको बंद कर दो, ललका वाला दबा दो।